हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइड बैंकर। आज मैं आप लोगों के साथ जनरल अवेयरनेस की फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बैंकिंग एग्जाम्स का फुल सिलेबस डिस्कस किया है। सारे सब्जेक्ट्स के मैंने टॉप आपको बताए हैं कि मार्क्स कितने नंबर का आता है। सारे एग्ज़ाम जो बैंक्स के होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन हर बैंक के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है। और मैंने वो सारे डिफरेंस आपको उस वीडियो में क्लियर किए हैं कि जो एसबीआई में, आईबीपीएस में, आईबीपीएस आरआरबी में, हर एग्ज़ाम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके पैटर्न को लेके, वो मैंने सारा आपको उसमें क्लियर किया। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस की फुल टॉपिक वाइज और फुल सेक्शन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगी कि कहाँ कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एसबीआई पीओ में 40 मार्क्स की जीए आती है, एसबीआई क्लर्क में 50 मार्क्स की जीए आती है, आईपीएस पीओ में 40 मार्क्स की जीए आती है, आरबीआई असिस्टेंट में 40 मार्क्स की। ये सारे हमारे मेंस में जीए आती है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्ज़ाम होता है जिसमें 80 मार्क्स की जीए आती है प्री में। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक मेन पढ़ने हैं जो जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीए में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 करंट अफेयर्स, नंबर 2 बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और नंबर 3 जो होता है वो होता है स्टैटिक अवेयरनेस। इन तीनों सेक्शंस में आपको मैं बताऊंगी कि आपको कितने मार्क्स किस सेक्शन में आते हैं और किस में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स में आपको, हर बच्चे का ये डाउट रहता है कि हमें करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का पढ़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैंकिंग में आपका जब मेंस का एग्ज़ाम है या फिर जिसमें प्री में आता है, तो उसके 6 मंथ पहले का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स काफ़ी होता है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि 6 मंथ का ही पूछा जाता है आपको। सेकंड आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। और स्टैटिक अवेयरनेस में कितने मार्क्स होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनरल अवेयरनेस जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आती है उसमें लार्जर सेक्शन जो होता है वो करंट अफेयर्स का ही पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीओ में 30 टू 32 मार्क्स तक की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, और क्लर्क में 28 टू 30 मार्क्स की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके जीए सेक्शन में, अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जीए सेक्शन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को हमें बहुत अच्छे समझने के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप करंट अफेयर्स अपनी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसे याद कर पाएंगे। करंट अफेयर्स ऐसा भी होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत डीप पूछी जाती है, तो हम वहाँ इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बैंकिंग फाइनेंशियल और स्टैटिक पे भी इक्वल ध्यान देना है। ये नहीं है कि ये वाला छोड़ दें, सिर्फ करंट अफेयर्स कर लें तो हमारा जीए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें पीओ में 4 टू 5 मार्क्स का आता है और क्लर्क में 10 टू 15 मार्क्स का आता है। ये भी अच्छा सेक्शन है अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और पीओ में भी ज़रूरी रहता है। ये बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ ये सेक्शन में तो हेल्पफुल करता ही है, साथ में इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सेक्शन, क्योंकि इंटरव्यू में हमें बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे बैंकिंग अवेयरनेस से ही कंप्लीट होते हैं। इसलिए ये सेक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस में पीओ में 2 टू 3 मार्क्स और क्लर्क में 5 टू 7 मार्क्स का पूछा जाता है। स्टैटिक अवेयरनेस में ये है कि अगर हम एक बार स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट कर लेंगे तो हमें उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर एक बार हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम में, अगर स्टैटिक अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई आपसे ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकता। जो है वो है, जो इंटरनेशनल करेंसी हैं या पार्क हैं या इनके हेडक्वार्टर्स जहाँ हैं, जो भी हैं वो फिक्स रहते हैं। इसलिए हमें एक बार याद करना है और हम जीओ में इससे एक अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये होता है कि कुछ हमें याद भी नहीं रहता है। इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊँगी कि आपके किस सेक्शन में कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा कि करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड स्टैटिक तीनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जीए में अच्छा स्कोर करने के लिए। लास्ट तक ये वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको अब सारे इम्पोर्टेंट
टॉपिक भी डिस्कस करूँगी कि आपको कौन सा टॉपिक में बहुत ज़्यादा अच्छे से कमांड करनी है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका जीए में बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। बिना स्किप किए ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करिए वीडियो को। अब आपको मैं बताती हूँ कि करंट अफेयर्स में जो आपको भी पता है कि करंट अफेयर बहुत ही वास्ट होता है, यानी कि अपन कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये हर स्टूडेंट के मन में ये इस चीज़ से डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती हूँ। आप उन टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप करंट अफेयर्स का बहुत मेजर पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये वाली न्यूज़ आपको तभी क्लियर होंगी जब आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन बहुत अच्छा होगा। इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़नी है, तभी आपको ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होंगी। सेकंड आपका है रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। जितनी भी रिपोर्ट और इंडेक्सेस आती हैं वो भी आपको कंप्लीट करनी है। थर्ड आपका आता है अपॉइंटमेंट। जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट होते हैं हेडक्वार्टर्स में या किसी भी ऑफिस में, जो इंटरनेशनली होते हैं वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको याद करने ही है। फोर्थ है नेशनल अफेयर। जो भी नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम जो 2014 की जो मेन स्कीम्स हैं वो वाली आपको बहुत ज़्यादा याद करके ले जानी है, क्योंकि 2014 की जो मेन स्कीम है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। वैसे हर ईयर की गवर्नमेंट स्कीम इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2014 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है बजट। इस साल अपना बजट आया, तो बजट एक ऐसा टॉपिक है जिससे, क्योंकि ये बैंक से भी रिलेटेड होता है, हमारी इकोनॉमी से भी रिलेटेड होता है, तो बजट आपको ज़रूर कंप्लीट करके ले जाना है। फिर आता है अवार्ड्स एंड विनर। अवार्ड्स और विनर में से एक मार्क्स 100% आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं। अवार्ड्स एंड विनर आपको 100% करके जाना है, क्योंकि इसमें से एक मार्क्स पक्का आपका आना है। अब लास्ट है डिफेंस। डिफेंस की में अपन से 2 to 3 मार्क्स तक का पूछा जाता है, तो इसलिए डिफेंस भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। डिफेंस की क्या स्कीम चल रही है, कहाँ कौन से प्रैक्टिस होते हैं जो डिफेंस में, वो सब आपको क्लियर करके ले जाने हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको सीधा पढ़ना है, इसमें कोई टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस आनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री ऑफ बैंक्स का, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स, ये सारे तो स्टैटिक में आएगा। और बाकी आपको ये कि बैंकिंग में अकाउंट्स या बैंकिंग का जो भी सिस्टम है, कैसे बैंक चलती है या जो भी है, सब आपको पढ़ के एक बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में और ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ में हर चीज़ में हेल्प करने वाला है। थर्ड आपका आता है स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस में नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, करेंसी फॉरेन की, बैंक के हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डैम, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मैं स्टैटिक अवेयरनेस के आपके सारे टॉपिक्स 10 to 15 डेज में कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि मैं इनके सारे शॉर्ट ट्रिक्स की आपको एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, जिनसे आपको एक बार बस आपको स्टैटिक जीए पढ़नी है और आपको सिर्फ वीडियो देखते देखते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखना एक बार, वो आप चार्ट पूरा पढ़ना, आपके सारे स्टैटिक अवेयरनेस के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये नेशनल पार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, करेंसी, बैंक के हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारे मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवाऊँगी। तो ये मैं आपके आगे वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप इसमें स्टैटिक अवेयरनेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको एक बैच बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना है जो भी है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि आपको जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और कितने मार्क्स की पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आगे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, इसलिए आप प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।